सूर्य हूँ मैं, हर एक पल जला हूँ सदा। चांद बिन रात में भी चला हूँ सदा। हार के टूटने का मैं आदी नहीं, मैं कमल कीच में भी खिला हूँ सदा। आइडियल टॉक विद दीप्ति के आज के एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं हमारे पिथौरागढ़ शहर की विधायिका श्रीमती चंद्रा पन से, जिनके दिवंगत पति श्री प्रकाश पन जी का नाम व मुस्कान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीतिक मंच पर पिथौरागढ़ को पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय श्री पन एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ मृदभाषी व कवि हृदय भी थे। यह हमारे लिए शोक का विषय है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रा पन उसी शालीनता के साथ अपने पति के पद चिन्हों पर चल पड़ी हैं। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात माननीय विधायक श्रीमती चंद्रा पन जी से। मैम, प्रकाश पन जी का असमय निधन होना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो ऐसे में आपका ये राजनीतिक सफर कितना आसान और कितना चुनौतीपूर्ण रहा? उनके निधन के बाद अचानक इस तरह से मेरे ऊपर एक ऐसी चुनौतियां आ गई और ऐसा मतलब कठिनाई का समय था। उस कठिनाई के समय में मुझे जहाँ पर एक हर कोई जानता है कि इस तरह की पारिवारिक जब परिस्थितियाँ आती हैं, इस तरह के जब कोई दुखद घटना घटती है तो उस समय मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बहुत परेशान थी। क्या आपने कभी सोचा था मैम कि आप राजनीति में जाएंगी या राजनीति में प्रवेश होगा आपका? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा विजन भी नहीं था। मैं एक शिक्षक थी और शिक्षक के क्षेत्र में ही मैं काम करना चाहती थी। शादी के बाद भी मुझे पन जी के साथ ऐसा सहयोग मिला कि मुझे अपने केवल परिवार के साथ ही मैं रहती थी और बच्चों को शिक्षा देना, अपने बच्चों को आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना ही मेरा ज़्यादा उद्देश्य था। और मैं पन जी के राजनीतिक जीवन में कभी हस्तक्षेप भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि राजनीति के क्षेत्र में वो घर को उतना समय नहीं दे पाते थे, हम बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। लेकिन मैंने कभी उसको अन्यथा न लेके मैं चाहती थी कि वो निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करें। ये एक महिला जब चाहती है किसी भी कार्य को करना और जो ठान लेती है किसी कार्य को करने में, उस कार्य को पूर्ण करके रहती है। मैम, प्रकाश पन जी के साथ एक बहुत लंबा समय आपने व्यतीत करा। क्या राजनीति के क्षेत्र में आप उनको अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं? हाँ, मैं उनको अपना एक प्रेरणा का स्रोत मानती हूँ, क्योंकि वो एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपने एक राजनीतिक जीवन के लिए और हर राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कवित्व के क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़कर था और मैं उनको अपने मतलब आदर्श मानती हूँ, क्योंकि ऐसे आदर्श को व्यक्ति होना इस समय बहुत दुर्लभ होता है और उनमें वो सभी गुण थे जो एक राजनीतिज्ञ में होना चाहिए, जो एक पति में होना चाहिए, जो एक पिता में होना चाहिए, जो एक पुत्र में होना चाहिए। वो गुण उनके अंदर सारे भरे हुए थे और प्रेरणा लेकर आज मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके दिशा निर्देशों का पालन करती हूँ और उन्हीं की कार्यशैली को देखते हुए आज जो मैं इस पर विधायक का काम करती हूँ, उन्हीं के कार्यों को लेके करती हूँ। मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ में अभी भी महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, तो ऐसे में महिलाओं के विकास संबंधी मुद्दों पर आपकी राय क्या है? किस तरह से महिलाओं का विकास होना चाहिए या क्या हम उनके लिए कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं के विकास के लिए हम चाहते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ महिलाएं अपना जितना अभी विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में महिलाएं पहाड़ की आजकल भी अब हर क्षेत्र में आगे आई हुई हैं। और मैं सबसे पहले मुद्दा तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा सबसे प्रमुख है, हमारे प्रमुख है। अगर शिक्षा जिस क्षेत्र की ज़्यादा होगी, महिलाएं जितनी शिक्षित होंगी उतना ही समाज भी शिक्षित होगा, क्योंकि एक महिला का शिक्षित होना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माँ है, बहन है, बेटी है। और इस संबंध में हमारे आज महिला सशक्तिकरण की अनेक बातें भी चली हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिसमें हमारी बेटियां कई स्थानों पर आगे भी बढ़ी हुई हैं। आज सेना में हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो, किसी भी हर क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ा रही है। महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने नंदा विकास योजना बनाई है, जिससे जो हमारी बेटियां हैं वो पढ़ें और उनको जब वो हाई स्कूल या इंटर अच्छे डिवीज़न में पास होती हैं या अच्छे परसेंटेज में पास होती हैं, तो उनको कुछ धनराशि दी जाती है, जिससे वो आगे की अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसी तरह से स्वरोजगार योजना के लिए भी हमारे सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। जैसे कौशल विकास योजना एक बनाई गई है, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, इसी तरह के कंप्यूटर की शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा है, उसकी ओर भी जोड़ने के लिए, उनकी रुचि को उस ओर मोड़ने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, की जा रही है सरकारी। मैम, एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ में महिलाएं राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में आप महिलाओं को क्या राय देंगे कि किस तरह से उनकी रुचि राजनीति की तरफ हो? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि महिलाएं अगर राजनीति के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए या आगे आना चाहिए, तो वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड ने समान अधिकार महिलाओं को दिया है। हमारा संविधान भी कहता है कि बेटी और बेटा दोनों को, सबको शिक्षा का या हर उसका समान अधिकार मिले। और उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है, विषम परिस्थितियां होने के कारण या भौगोलिक परिस्थिति विषम होने के कारण महिलाएं आगे को नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी रही थी। आज भी आप देखो, नशा उन्मूलन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आती हैं, भले वो फिर कुछ डर के कारण आगे नहीं बढ़ती हैं, वो बात अलग है। और किसी भी तरह की राजनीति हो, आज हम देखते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा 33% आरक्षण महिला को दिया है। और हमारे, मैं दूर न जाके उत्तराखंड में ही देखती हूँ कि हमारी जो अभी विधानसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारी गंगोली हाट की महिला हैं और गंगोला जी हैं और विधायक हैं, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हैं। और ऐसी अब हमारी अभी युवा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा रितु खंडूरी जी हैं। और मैं यहाँ पर मैं हूँ, ऐसी 3-4 और महिलाएं हैं। हमारी बाल विकास और महिला सशक्तिकरण की जो अभी मंत्री हैं, वो माननीय रेखा आर्या जी हैं। और इसी तरह से हमारे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। हमारे जो जिला पंचायत की अभी अध्यक्षा हैं, वो महिला हैं। और इसी तरह से अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल 33% जो महिला प्रधान हैं, वो महिलाएं हैं। और हर क्षेत्र में वो आगे को बढ़ रही हैं। ऐसे ही महिला समूह हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ताकि महिलाएं उस क्षेत्र में कार्य करें और उनमें से राजनीति क्षेत्र में भी कार्य करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे इस शो को अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।